हे गाइस, तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा का चैप्टर 64 आ चुका है। और जिन्होंने अब तक बाकी के चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर कार्ड में फ्लैश हो रहा होगा, वहां से जाकर देख लें। और अब इस चैप्टर की बात कर लें तो भाई क्या कमाल का चैप्टर था ये। अगर इस चैप्टर को एनीमे में अडॉप्ट किया जाए ना तो रोंगटे खड़े कर देगा ये लोगों के। इतने कमाल का चैप्टर था और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चैप्टर भी है मोरो आर्क का। और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी सही वाली हाइप बनी हुई है, जैसे इसके हर चैप्टर के एंड में बन जाती है। और जो लोग प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा और वेट कर लें। मैं पूरे वीक से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एंड मोमेंट पर ही प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस बार का पक्का है कि आपको वीडियो बुध को या जुमेरात को मिल जाएगी, क्योंकि मंगल को तो मेरा पक्का है जाना। तो थोड़ा और वेट कर लो। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो चैप्टर का नाम है सन गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल ऑफिसर। और चैप्टर के शुरू में हम बहुत सारी गैलेक्टिक पेट्रोल्स की शिप्स को देखते हैं, जिनमें से एक गैलेक्टिक पेट्रोलर कुछ याद करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत ही कीमती चीज़ घुमा चुके हैं। तो सारे सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर हमें जैको और गोकू दिखाए जाते हैं। और फिर जैको कहता है कि क्यों, क्या एजेंट मीरस वाकई मर चुका है? तो फिर जैको गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कि गोकू क्या तुम ठीक हो? तो फिर गोकू बड़े आराम से कहता है कि मैंने मीरस से एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखा है। फिर जैको पूछता है कि अच्छा, और वो क्या है? तो फिर गोकू कहता है कि मैं अकेले फ़ाइट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो फिर हमें बीरस और विस दिखाए जाते हैं और फिर बीरस कहता है कि चलो ठीक है, अब देखते हैं गोकू। तो फिर पीछे विस भी बोलता है कि हाँ, वक्त आ गया है। क्या वो अपने इमोशंस को सही तरह कंट्रोल कर सकेगा? तो फिर गोकू कहता है कि मुझे वजीटा ने बचाया, डेंडे ने भी, और आखिर में मीरस ने अपनी जान दे दी। तो फिर जैको कहता है कि ओह अच्छा, तो इसका मतलब एजेंट मीरस वाकई मर चुका है। और फिर गोकू कहता है कि उसने ये सब मेरे लिए नहीं किया, उसने सब कुछ हमारे यूनिवर्स के लिए किया। तो फिर गोकू अपनी बंद मुट्ठी को खोलता है और एक लंबी सांस खींचते हुए बोलता है कि क्या जैको, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ कि तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन क्यों किया? तो फिर जैको हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा सवाल है? क्या तुम्हारे पास टाइम है इस चीज़ के लिए अभी? तो फिर गोकू कहता है कि चलो अभी बताओ मुझे। तो फिर जैको कहता है कि चलो ठीक है। तो फिर जैको चीख के बोलता है कि मैं इस गैलेक्सी में अमन कायम करना चाहता हूँ और ये यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा औसम है। गोकू मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ ठीक कहा, मीरस को भी ऐसे ही लगता था। और वो कहता है कि इस वक्त मैं भी एक गैलेक्टिक पेट्रोल का एजेंट हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना मेरी भी ड्यूटी है, और मैं मोरो को अब हमारा घर तबाह करने नहीं दूंगा। और उसी वक्त मोरो ज़मीन से निकलता है और वो कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम और तुम्हारी ये अजीब सी टेक्निक्स। फिर गोकू कहता है कि पीछे रहो जैको। और फिर मोरो एकदम से हैरान हो जाता है, वो पूछता है कि आखिरकार वो मीरस कहाँ भाग गया है? तो फिर गोकू कहता है कि मीरस अब एग्जिस्ट नहीं करता और तुम्हें मारने का काम अब मेरा है। फिर मोरो गोकू की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और कहता है कि तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। फिर गोकू कहता है कि मीरस भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश अभी मुझ में ज़िंदा है। और फिर गोकू एकदम से अपना पावर लेवल अप करने लग जाता है और ये देख के मोरो और जैको हैरान हो जाते हैं। और इतना बड़ा तूफान आ रहा होता है और ज़मीन पूरी हिल रही होती है गोकू की वजह से। और फिर हमें पिकलो गोहान दिखाए जाते हैं और पिकलो कहता है कि देखो वो कौन है। गोहान एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि वो डैड है और वो पूरी तरीके से तैयार है ये सब करने के लिए। और फिर हमें वापस से बीरस और विस दिखाए जाते हैं और बीरस कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक जा रहा है। विस कहता है कि हाँ, ऐसा लग तो रहा है, और अब हम देखने वाले हैं परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। और फिर गोकू पूरी तरीके से अपना पावर लेवल अप कर चुका होता है और मोरो जैको ये देख के हैरान हो रहे होते हैं। वो जो तूफान आया होता है गोकू की वजह से वो पूरी तरीके से रुक गया होता है। फिर पिकलो कहता है कि ज़मीन कांपना बंद हो गई है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा खामोशी है। फिर गोहान कहता है कि ऐसा लगता है कि जो थोड़े सेकंड पहले तूफान आया था वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर हमें मोरो गोकू दिखाए जाते हैं और गोकू के बालों को देख के साफ पता लग रहा है कि अब वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर चुका है सही तरीके से। और फिर हमें पूरी एक क्लियर लुक दिखाई जाती है गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और फिर मोरो कहता है कि अब क्या, अब ये कौन सी फॉर्म है? जैको मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि सिल्वर हेयर, अब मेरी किताब में एक और रंग जुड़ गया है। फिर गोकू बड़े आराम आराम से मोरो की तरफ जा रहा होता है और मोरो ये देख के पूरी तरीके से डर चुका होता है गोकू से कि वो कांप रहा होता है। वो अपने एक कदम भी पीछे नहीं हटा पा रहा होता, और क्योंकि उसे नहीं पता कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या है, उसके बाल सफ़ेद क्यों है। वो पूरी तरीके से डरा हुआ है कि ये इतने आराम से इतना काम क्यों है गोकू इस वक्त। और फिर वो एकदम से गोकू की तरह अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लेता है और मोरो ये देख के शॉक्ड हो जाता है पूरा।
और फिर गोकू कहता है कि अब तुम अर्थ को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। और फिर मोरो गुस्से में गोकू लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू बड़े आराम से उसे डॉज कर लेता है। फिर वो एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे भी डॉज करता है और हल्का सा उसे एक हाथ मारता है, जिससे मोरो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी हालत एक ही उसने हल्का सा बस उसने टच किया होता है गोकू ने और उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। इसलिए वो कहता है कि कैसे, आखिरकार तुमने ये कैसे किया, कीड़े कहीं के। और वो एकदम से गोकू की तरफ फुल स्पीड में जाता है और एक पंच मारने की कोशिश करता है, नहीं गोकू उसे डॉज करता है और फिर एक के बाद एक पंच गोकू को मारने की कोशिश कर रहा होता है मोरो, लेकिन गोकू बड़े आराम से उन्हें ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर वो एकदम से लातों पे आ जाता है और एक के बाद एक लात गोकू को मारने की कोशिश कर रहा होता है और गोकू कभी उन्हें ब्लॉक कर रहा होता है और कभी उन्हें डॉज कर रहा होता है। और फिर हमें वापस से बीरस और विज दिखाए जाते हैं। बीरस कहता है कि उसके मूव्स और भी अच्छे होते जा रहे हैं। विज कहता है कि हाँ ठीक कहा, बिल्कुल। फिर मोरो गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है और वो जैसे ही गोकू के करीब पहुंचता है, गोकू उसी वक्त वहाँ से गायब हो चुका होता है। और मोरो देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं गोकू मोरो से बहुत ही ज़्यादा दूर पहुंच गया होता है और मोरो परेशान हो जाता है ये देख के और वो पूछता है कि आखिरकार तुम कैसे मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर रहे हो। गोकू कहता है कि मैं सोच ही नहीं रहा। मोरो गुस्से से पूछता है कि क्या। और फिर गोकू कहता है कि मेरी बॉडी खुद ब खुद काम कर रही है और खुद ही डिसाइड कर रही है कैसे डॉज करना है, इसी वजह से तुम्हारे कोई भी अटैक मुझे लग नहीं पा रहे। मोरो सुन के पूरी तरीके से हक्का बक्का रहा है, क्या ये क्या कह रहा है। वो कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि खुद ही काम कर रही है, तुम बकवास करना बंद क्यों नहीं कर देते। और फिर मोरो बड़े गुस्से में अपना पावर लेवल अप करने लग जाता है और फिर हमें वापस से पिकलो, गोहान, डंडे, वजीटा दिखाए जाते हैं और पिकलो कहता है कि इस बार ये मोरो है और वो वापस से अपनी फुल पावर को चार्ज कर रहा है। और फिर मोरो पूरी तरीके से अपना पावर लेवल चार्ज कर चुका होता है और गोकू भी अपनी थोड़े फाइटिंग पोज में आता है और मोरो एकदम से गोकू की तरह अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन गोकू उसी वक्त मोरो को हवा में ही रोक देता है और फिर उसे हवा में उड़ा देता है, आसमान में ले जाता है, वहीं पे जाके उसे रोक देता है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं और फिर गोकू एक पंच बनाने लग जाता है, अपनी सारी पावर उसे एक पंच में डाल रहा होता है और वो एकदम से हवा में जाता है और एक जोरदार मुक्का मोरो के पेट में मारता है, जिससे मोरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उससे जो शॉकवेव निकल रही होती हैं जैको तो उससे उड़ ही जाता है और विज और बीरस की भी आंखें बंद हो जाती हैं और वो शॉकवेव इतनी बड़ी होती हैं कि कामे प्लेस तक जा रही होती हैं और उसने आधी अर्थ को कवर कर चुकी होती हैं। वो शॉकवेव इतनी ज़्यादा खतरनाक शॉकवेव होती हैं, इतना जोरदार मुक्का होता है गोकू का। और मोरो की यहाँ पे शक्ल देख के साफ पता लग रहा है कि उसे मुक्का इतनी जोर का लगा है कि उसकी सारी जान निकल गई है इस एक मुक्के की वजह से। वो इतनी स्पीड से वापस से आसमान में जा रहा है और इतना स्पीड से जा रहा होता है कि बीरस की तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। वो कहता है कि परफेक्ट। फिर विज भी हैरान हो जाता है, वो कहता है कि आपसे तारीफ की उम्मीद नहीं थी। बीरस कहता है कि तारीफ वहीं पे करनी चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो और वो एक बिल्कुल गॉड की तरह लड़ाई कर रहा है। और फिर गोकू भी विज और बीरस को नोटिस करता है और फिर गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस, विज आप लोग भी यहीं पे हैं। बीरस कहता है कि चलो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, जल्दी से इसे ख़त्म करो ताकि हम कुछ खा सकें। गोकू मुस्कुराता है और उसी वक्त मोरो पीछे से ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी हालत यहाँ पे देखो यार कितनी ज़्यादा ख़राब कर दी उसे एक पंच ने। इतना ज़ोर पंच था कि अगर तो गोकू इस बार अपने फुल स्टेमिना में और उसकी 100% फुल पावर में वो अपनी, और जब उसने जीरेन से लड़ाई की थी तो उसका स्टेमिना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो सोचो अगर इस वक्त गोकू जीरेन से लड़ता और ये पंच जीरेन को लग जाता तो सोचो उसकी क्या हालत होती। मोरो को रोकने के लिए तो डायरेक्ट एंजल को आना पड़ा है, तो यहाँ पे गोकू ने उसकी ये हालत कर दी। सोचो यार जीरेन की क्या हालत करता गोकू फिर। और फिर गोकू कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। मोरो भी बड़े गुस्से से रेंग रहा होता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त नीचे गिर जाता है। तो फिर गोकू कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा उन लोगों का दर्द, दुख, तकलीफें जिन्हें तुमने मारा है तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। मोरो गुस्से से कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की, तुम क्या खुद को एक तरह का गॉड समझते हो। गोकू कुछ नहीं कहता लेकिन फिर वापस से मोरो कहता है कि एक बात सुन लो, मैं किसी भी तरीके के गॉड से नहीं डरता, मैं मोरो हूँ, वर्ल्ड्स को खाने वाला, और वो सब चीज़ें मेरी जिन्हें गॉड्स ने क्रिएट किया है। और फिर मोरो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आगे बोलता है कि मैं इस पूरी गैलेक्सी का सुप्रीम लाइफ फॉर्म हूँ। और वो ज़मीन वहाँ से पटने लग जाती है और एकदम से लावा निकलने लग जाता है हर जगह से, और गोकू तो आराम से खड़ा होता है लेकिन जैको इधर उधर भाग रहा होता है। और फिर मोरो वापस से कहता है कि ये प्लेनेट जिएगा या मरेगा ये सब मेरे ऊपर है, जो भी तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरी खिदमत करेगा, सोच लो इस बारे में। लेकिन गोकू अभी बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ होता है और फिर मोरो एकदम से गोकू के पीछे से निकलता है और गोकू को पकड़ने लगता है, लेकिन गोकू उसी वक्त एक जोरदार लात मोरो के मुंह पे मारता है जिससे मोरो दूर जाके गिर रहा होता है और वो उसी लावा में जाके वो गिरता है और फिर उससे जैसे ही वो निकलता है और नीचे ज़मीन में जाके गिर जाता है।
वो वहाँ यहाँ पे उसकी हालत देखो यार, कितनी बुरी हालत कर दी है कि उसका एक सींग भी टूट चुका है और उसका एक हाथ भी कट चुका है, और पूरे तरीके से अपने ऊपर से लेकर नीचे पूरा जख्मी हुआ है अब। और फिर गोकू कहता है कि तुम हार चुके हो मोरो, और तो तुम्हारे खेलने की जगह नहीं रही। फिर मोरो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इस प्लेनेट की बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हो, क्या हो अगर मैं इसे खा लूँ। और वो यही कहता है कि गोकू उसी वक्त एक ज़ोरदार लात उसके पेट पे मारता है और मोरो इतनी तेज़ी से एक पहाड़ी पे जाके टकराता है और उसके ऊपर पहाड़ी भी गिर जाती है। और फिर वो भीख मांगने लग जाए कि मेरी मदद करो। गोकू अभी भी उसे देख ही रहा होता है और जको कहता है कि उसने क्या कहा। और फिर मोरो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। वो भीख मांगने लग जाता है गोकू के सामने, और गोकू अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता। और फिर वो एकदम से कहता है कि जैको, इसे मौत की सज़ा हुई है ना। जैको कहता है कि हाँ इसे हुई है, और तुम्हें कोई मसला तो नहीं अगर तुम इसे मार दो। गोकू कहता है कि चलो देखते हैं। तो गोकू अपनी शर्ट फाड़ते हुए कहता है कि ऐसी सूरत में मैं एक अर्थलिंग की तरह फाइट करना चाहूँगा। तुम जैको ये सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। विज और बीरस भी हैरान हो जाते हैं। और विज कहता है कि क्या वो गैलेक्टिक पेट्रोल को छोड़ने की बात कर रहा है। तो बीरस एकदम से गुस्से में आया तो कहता है कि मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है इसमें से। और यहीं पे हमारा चैप्टर 64 एंड हो जाएगा, और हमारा चैप्टर 65 अक्टूबर 20 को हमें देखने को मिलेगा, जिसके लिए सही वाली हाइप बन गई है। और इसके शायद जो सवाल रह गए हैं वो भी हमें पता लग जाए। जैसे कि इस चैप्टर के शुरू में हमें पता लगता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल से कोई अहम चीज़ गुम हो गई है। पता नहीं कौन सी अहम चीज़ है कि उसकी वजह से शायद अगले चैप्टर में कोई ट्विस्ट आ जाए। और इसकी ट्विस्ट टर्न्स भी हमें देखने को मिलेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में अब क्या होगा, कि गोकू मोरो को मारेगा या मोरो ही कोई नई चाल चल जाएगा इस बार भी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। और मैं सोशल मीडिया हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। और कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में मैसेज कर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।